शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। एक ऐसी हुलचल होने वाली है जो रोज रोज देखने को नहीं मिलती। एक तरफ है एक मैसिव इंडेक्स रीबैलेंसिंग का मैकेनिकल फोर्स और दूसरी तरफ है इंटालियो के बिजनेस का रैपिड टर्न अराउंड। ये दोनों फोर्सेस आपस में मिलकर एक ऐसी परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर रही हैं जिसके बारे में हर इन्वेस्टर और एनालिस्ट बात कर रहा है। तो आइए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और इसे डिटेल्स में समझते हैं। 674 मिलियन, ये फिगर सच में चौंधा देने वाला है ना? ये कोई आम ट्रेडिंग अमाउंट नहीं है, बल्कि एक मैसिव मैकेनिकल ट्रेड का साइज है जो मार्केट को जल्दी ही हिट करने वाला है। एक बहुत ही रेयर फाइनेंशियल इवेंट। अब जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। आखिर कोई इंडेक्स 31 अगस्त तक इटर्नल के 205 मिलियन शेयर्स खरीदने के लिए मजबूर क्यों है? पैसिव मनी और स्ट्रिक्ट डेडलाइंस का आपस में आखिर कैसा कनेक्शन होता है जो इस तरह का कंपल्शन पैदा कर दे? इस रेयर इवेंट के मैकेनिक्स को पूरी तरह समझने के लिए हमारी आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले द $674 मिलियन ट्रेड, उसके बाद अनपैकिंग द MSCI ट्रिगर, फिर द फंडामेंटल्स फ्यूलिंग ग्रोथ, नेक्स्ट क्विक कॉमर्स टेक्स ओवर और आखिर में व्हाट द ब्रोकर्स से। तो बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, द $674 मिलियन ट्रेड। इस स्टॉक में पैसिव कैपिटल का जो तूफान आने वाला है, उसकी शेयर स्केल समझने के लिए एक बार इस ट्रेजेक्टरी को देखिए। पिछले एक साल में जहां निफ्टी 50 बिल्कुल फ्लैट परफॉर्म कर रहा था, वहीं इटर्नल का स्टॉक मीटियोरिक तरीके से ऊपर गया है। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह मैसिव मोमेंटम उस $674 मिलियन इनफ्लो के आने से पहले का ही है। इस पूरे इक्वेशन के रोबोट साइड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ रफली 205 मिलियन शेयर्स प्ले में हैं। इसका सीधा मतलब है करीब $674 मिलियन का इनफ्लो। पर्सपेक्टिव के लिए बता दें, ये इस स्टॉक के एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम का 6 गुना है और ये सब प्योरली MSCI के अगस्त 2026 रिव्यू की वजह से ड्राइव हो रहा है। यानी इन ऑटोमेटेड बॉट्स को इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट का क्या ओपिनियन है, उन्हें बस प्योरली मैकेनिकली खरीदना है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, अनपैकिंग द MSCI ट्रिगर। अब ये समझना बेहद ज़रूरी है कि MSCI इंडेक्स आखिर इस तरह मैकेनिकली बिहेव क्यों कर रहा है। यहाँ पैसिव फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये वो कैपिटल होता है जो इंडेक्स ट्रैकिंग फंड से आता है। इन फंड्स को ऑटोमेटिकली शेयर्स खरीदने या बेचने ही पड़ते हैं ताकि वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के नए वेटेज को मैच कर सकें। यहाँ किसी भी एक्टिव ह्यूमन एनालिसिस या ओपिनियन का कोई रोल नहीं होता। इंसानों की एनालिसिस और कंप्यूटर्स की इस ब्लाइंड फॉलोइंग के बीच का यही फर्क उस 31 अगस्त की डेडलाइन का सबसे बड़ा गेम है। इस बात को क्लियर करने के लिए इटर्नल के MSCI वेट जर्नी की इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 में, जब बोर्ड ने फॉरेन ओनरशिप को 49.5% पर कैप कर दिया। इस एक टेक्निकल डिसीजन का डायरेक्ट रिजल्ट ये निकला कि मिड 2025 में MSCI ने इटर्नल का इंडेक्स वेट आधा कर दिया और कैपिटल बाहर गया। पर फिर जनवरी 2026 और जुलाई 2026 में फॉरेन हेडरूम वापस बढ़ने लगा। आखिरकार 13 अगस्त को MSCI ने वेट रिस्टोर करने का कंफर्मेशन दे दिया, जो 31 अगस्त को प्रैक्टिकली लागू होगा। कैसे एक ओनरशिप रूल मार्केट डायनामिक्स को मैनिपुलेट कर सकता है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द फंडामेंटल्स फ्यूलिंग ग्रोथ। अब एल्गोरिदम्स और मैकेनिकल मैथ से थोड़ा बाहर आते हैं और एक्टिव मनी यानी बिजनेस की असली अंडरलाइंग हेल्थ की बात करते हैं। Q4 FY26 के इन फाइनेंशियल नंबर्स पर ध्यान दें तो साफ पता चलता है कि यहाँ एक जेन्युइन ऑपरेटिंग मोमेंटम काम कर रहा है। कंसोलिडेटेड एडजस्टेड रेवेन्यू 186% जंप कर गया है। B2C नेट ऑर्डर वैल्यू में 54% की जबरदस्त ग्रोथ है और एडजस्टेड EBITDA में 160% का उछाल दिख रहा है। ये नंबर्स इस कंपनी के लिए दूसरे पावरफुल टेलविंड की तरह काम कर रहे हैं। और अगर स्पेसिफिकली फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात की जाए तो वो बिल्कुल एक सॉलिड एंकर बना हुआ है। ये सेगमेंट स्टेडीली रिकवर होकर अपने 20% प्लस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। फूड डिलीवरी का एडजस्टेड EBITDA ईयर ऑन ईयर 24% ऊपर है और मार्जिन्स इंप्रूव होकर NOV के 5.5% पर आ गए हैं।
एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट्स पर डेलिबरेटली फोकस बढ़ाया गया है, जैसे फ्री डिलीवरी थ्रेशोल्ड को ड्रॉप करना ताकि कस्टमर बेस और बड़ा हो सके। अब चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, क्विक कॉमर्स टेक्स ओवर। पर बात सिर्फ फूड डिलीवरी पर आकर नहीं रुकती। असल में कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल आइडेंटिटी शिफ्ट चल रहा है। इस विजुअल प्रूफ को देखिए। क्विक कॉमर्स अब 67.6% पर बैठा है और जिस ट्रेडिशनल फूड डिलीवरी के लिए कंपनी जानी जाती थी, वो सेगमेंट अब सिर्फ 20.9% रह गया है। क्विक कॉमर्स क्लियरली इस पूरे बिजनेस को डोमिनेट कर रहा है। और क्विक कॉमर्स के इस डोमिनेंस का डायरेक्ट लिंक ब्लिंकिट के एक्सप्लोजिव नंबर्स से है। Q4 FY26 में ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू 95.4% ईयर ऑन ईयर की स्पीड से ग्रो हुआ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ये सेगमेंट अब एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव हो गया है, भले ही मार्जिन 0.3% का हो। 216 नए स्टोर्स ऐड किए गए, टोटल 2243 लोकेशंस क्रॉस हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर जैसी मैच्योर सिटीज में तो ये पहले से ही 5 से 6% के स्टेडी स्टेट मार्जिन्स दे रहा है। ये स्केलिंग और ऑपरेटिंग लेवरेज ही वो मेन वजह है कि एक्टिव इन्वेस्टर्स इस स्टॉक पर इतने बुलिश हैं। आखिर में चलते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, व्हाट द ब्रोकर्स से। अब मार्केट एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं कि वो इस रेयर सिनारियो को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ कंप्लीटली एक ओवरवेलमिंग कंसेंसस दिख रहा है। CLSA ने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की तगड़ी रेटिंग दी है और टारगेट सेट किया है 506 रुपीज पर। जेफरीज, JP मॉर्गन और HSBC सभी बुलिश हैं। दरअसल 33 में से 29 टॉप एनालिस्ट की तरफ से बाय रेटिंग आई है और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उन्होंने इंडिपेंडेंट ऑफ द MSCI इवेंट कंपनी के असली नंबर्स देखकर दी है। निफ्टी ट्रेडर डेस्क व्यू का ये क्वोट मार्केट के पल्स को परफेक्टली कैच कर रहा है। मैकेनिकल बाइंग प्लस अ जेन्युइन Q1 बीट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन। सीधी सी बात है, जब सबको दिख रहा है कि इतने बड़े वॉल्यूम में पैसिव मनी ब्लाइंड खरीदारी करने वाली है, तो एक्टिव ट्रेडर्स उस 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले उस पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली फ्रंट रन करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो सारी बातों को अगर सम अप किया जाए तो हमारे सामने दो पावरफुल फोर्सेस खड़ी हैं। एक तरफ है 31 अगस्त की वो डेडलाइन जहां $674 मिलियन का ब्लाइंड मैकेनिकल इंडेक्स कैपिटल मजबूरी में स्टॉक को खरीदेगा, और दूसरी तरफ है वो सॉलिड लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स, ब्लिंकिट की 95.4% की एक्सप्लोसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल प्रॉफिट्स की तरफ उसका सफर। आखिर में इन दोनों में से वो कौन सी फोर्स होगी जो इस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिसाइड करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसे मार्केट के हर ऑब्जर्वर को बड़ी क्लोजली मॉनिटर करना होगा। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।